नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th का वीडियो देखने आए हैं तो सबसे पहले आपका धर्म बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बाद में करना, चाहे लाइक कर ही दो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं चाहता तो इसको बोर्ड पे भी बना सकता था, बट ग्राफ तो भाई कॉपी में ही बनेगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको कॉपी पे ही बनाऊंगा। पर्सनालिटी 3.2 यहाँ पे मैं इसको 2 ही बनाने वाला हूँ, 1 नंबर का 2, 1 और 2 बस, बाकी कल बनाऊंगा क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा सा स्कार्सिटी है। चलिए क्या कह रहा है, पहले 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले ली, यानी टोटल स्टूडेंट जो है 10 गो है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गो अधिक है, सबसे ज़्यादा संख्या है लड़की का और लड़का का कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या कम द्विगुण की होगा x मान लीजिए, और लड़कों की संख्या y। टोटल स्टूडेंट भाई कितना है, टोटल स्टूडेंट 10 हो रहा है, तो x + y बराबर 10, ये आपका हो गया समीकरण 1। और दूसरा कथी है, ध्यान से देखिए, लड़का कम है यानी x ज़्यादा है और y कम है, यानी लड़की ज़्यादा है और लड़का कथी है, कम है। कितना कम है, तो भाई 4 को कम है, तो दोनों का जो डिफरेंट होगा यानी अंतर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का पहले हम ये निकालेंगे, डब्बा बनाएंगे, डब्बा में x y का मान निकालेंगे मान कर, और तब उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आंसर पता कर लेते हैं कि लड़का कितना है और जो है लड़की कितना है। तो सबसे पहले टोटल 10 गो है, लड़का जो है 4 गो कम है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 + y, यानी सीधी आंसर दिख रहा है कि अगर ये 7 गो है तो ये लड़का का गो है, 3 गो है। 7 3 10, 7 3 10, यानी लड़की की संख्या 7 गो और लड़का की संख्या का गो 3 गो, और दोनों को जोड़िएगा तो 10। पहला समीकरण संतुष्ट कर देता है। दूसरा समीकरण कि 4 गो ज़्यादा है, तो जब लड़का 3 गो है तो 3 + 4 7। तो चलिए हम इसको फटाफट बनाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। तो किसी एक को आप क्या कीजिए, x बराबर 10 - y यहाँ पर रख लीजिए। अब माना कि y बराबर आप रख लीजिए कितना, 2। y बराबर अगर आप 2 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 घटाओ y बराबर 10 घटाओ 2 बराबर 8। फिर माना कि y बराबर अगर 3 रखते हैं तो x बराबर 10y, तो 10 घटाओ 3 बराबर 7। अब माना कि y बराबर 4 रखते हैं 4, तो x बराबर 10 घटाओ y, यानी 10 घटाओ 4 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, डब्बा बना देंगे, डब्बा इस तरीके से। और क्या करेंगे, यहाँ पे x y यहाँ पे डब्बा बना दिए। यहाँ पे y का मान 2 रखे थे तो x का मान 8 आया। यहाँ पे y का मान 3 रखे थे तो x का मान 7 आया। यहाँ पे y का मान 4 रखे थे तो x का मान कितना है, 6। अब इसी प्रकार इसको भी हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ भी लिखिए, माना कि y बराबर 1, तो x बराबर 4 + y, यानी 4 + 1 बराबर 5। फिर लिख दीजिए, माना कि y बराबर 2, तो x बराबर 4 + y, 4 + 2 बराबर 6। माना कि y बराबर 3, तो x बराबर 4 + y, यानी हो गया कितना, 4 + 3 बराबर 7। अब इसका भी इसी प्रकार एक डब्बा बना दीजिए। ठीक है, x y
यहाँ पे आपने y का मान मैंने 1 रख के बनाया था तो x का मान 5 आया। यहाँ पे y का मान 3 रखे, सॉरी 2 रखे तो यहाँ 6 आया। यहाँ पे 3 रखे तो यहाँ पे कितना है, 7 आया। अब इस दोनों डब्बे को हम क्या करेंगे, इसके अंदर दर्शाएंगे। तो चलिए हम दर्शाते हैं। फिर भी मैंने पेंसिल का नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ताकि क्लियर आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं माफ़ कीजिएगा, ग्राफ में मैं पेन का ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और देखिए अधिकतम दोस्तों इसमें 8 ही है तो 8 के लगभग आना चाहिए। ये मैंने y अक्ष बना दिया, y अक्ष, और इधर से वो x हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा x अक्ष बना दीजिए। चलिए अब जो है क्या करेंगे दोस्तों, प्रत्येक समीकरण को हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। फर्स्ट समीकरण है x का मान 8 और 2, तो पहले हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस होता है, प्रतिच्छेद होता है, ये 0 होता है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3। माइनस का तो ज़रूरी ही नहीं है, यहाँ पे किसी भी समीकरण में आपका माइनस आया नहीं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बना रहे हैं। -1, -2, -3। माइनस का ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल वाला x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। हमारा ग्राफ सब प्लस में है तो ये भी इसी फर्स्ट चतुर्थांश में ये मेरा काम हो जाएगा। तो पहला समीकरण जो हमने बनाया है इसमें है 8 और 2। x का मान 8 कहाँ है, यहाँ है, और y का मान 2 कहाँ है, यहाँ है। तो इस रेखा से यहाँ और इस रेखा से यहाँ ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट बनता है 8 और 2 का। दूसरा पॉइंट है 3 और 7, y का मान 3 और x का मान 7। तो x का मान 7 तो y का मान 3 आपका बनेगा यहाँ पे यहीं पे बनेगा, इसके सामने जस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 3। अगला है 6, 4, 6 यहाँ है, 6, 4 इसके जस्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है 6, 4। और इस रेखा को हम क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। काफ़ी आसान है, इस रेखा को हम पहले मिला ही देते हैं, वो बेस्ट रहेगा। चलिए ये पॉइंट है, थोड़ा सा पॉइंट को हम दर्शा देते हैं। आप लोग दोस्तों पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। तो इस जो है समीकरण का नाम हुआ x + y = 10। अब जो है अगला जो है ये वाला जो है हम इसी पे दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x और y का मान क्या है देखिए, 5 और 1। x का मान 5 और 1 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये x का मान 5 और y का मान 1, ये 5 और 1 हो गया। दूसरा है दोस्तों 2 और 6, 2 यानी 6 और 2। तो 6 और 2 ये आपका यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है 6 और 2। और तीसरा है 7 और 3, 7 और 3 यहीं पे हो रहा है। तो ये तीनों रेखा इस तरीके से हो गया। ये अब ये इस तरीके से क्या होगा, क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे इस मान को दर्शा दिए, यहाँ पे इस मान को दर्शाया और यहाँ पे इस मान को दर्शाया। और ये जो है समीकरण हो गया x - y = 4। अब देखा जा रहा है कि दोनों जो है पॉइंट 7 और 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणें 7 और 3, यहाँ लिख देते हैं बिंदु 7 और 3 पर
प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है इसलिए फर्स्ट वाला मान x का होता है तो x बराबर 7 और y बराबर 3। तो x आपने क्या माना था, लड़कियों की संख्या, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या आपका हो जाएगा 7 और लड़कों की संख्या हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अब दूसरा प्रश्न जो है हम फटाफट अगला पेज में बनाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। ये तो बन चुका है। हाँ, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों। पहले हम पन्ना ही पलटते हैं जो इसको जल्द से जल्द बना सके क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा नंबर 1 का दूसरा नंबर 5 पेंसिल और कलम। देखिए कलम भी है पेंसिल भी है, तो पहले उसका रेट मान कर लीजिए। माना कि एक पेंसिल का दाम चाहे मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। एक कलम का मूल्य बराबर मान लीजिए कितना, y रुपया। अब आइए प्रश्न से, अब एगो पेंसिल का 100 रुपया, तो 5 गो पेंसिल के कितना, 5x, और एगो कलम के y रुपया, तो 7 गो के 7y बराबर कितना हो गया, 50 रुपया, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी प्रकार दूसरा दिन खरीद रहा है कथी, 7 गो पेंसिल, तो एगो के x, तो 7 गो के 7x, और 5 गो कलम, तब 5, तो एगो के y, तब 5 गो के 5y। इसका दाम लग जा रहा है दोस्तों कितना, 46 रुपया, ठीक है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले अब इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे भाई, ऐसा शॉर्ट करेंगे कि ये बन जाए। तो हम पहले क्या करें, ऐसा काम करें कि x को कहीं एक जगह रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे या 5x बराबर 50, +7 है तो -7, +7 है तो -7y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 50 घटाओ 7y बटा 5। मैं 2 ही बनाऊँगा, 2 ही खंड करके बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप y का मान ऐसा रखिए कि ये घट के कट जाए, पॉइंट में ना आए और बटा में ना आए, ठीक है। तो हम पहले अगर 5 रखते तब 5 सते 35 तो घट जाएगा, तब 35 जो है 5 ही रखते हैं। माना कि y बराबर 5, तो x का मान हो जाएगा 50 घटाओ 7y बराबर 5। 50 घटाओ 7 गुना y का मान 5 बटा 5, ये हो गया 50 घटाओ 35 बटा 5 बराबर 50 में से 35 गया, 15 बटा 5 बराबर 3 रुपया हो रहा है, ठीक है। लेकिन कम से कम एगो से तो समीकरण बनेगा नहीं, एक और चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। फिर यहाँ माना कि y बराबर आप कितना रखिए कि फिर घटा के ऐसा कट के हो जाए। अगर 1 रखते हैं तो भाई नहीं कटेगा, 2 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 भी रखेंगे तो 3 से 21 नहीं कटेगा, 4 भी रखेंगे। एक काम करिए, 5 रखे तो -5 रख दीजिए, अब की बार -5 रखिए। क्या है कि 5 के मल्टीपुल जो है 5 के गुना जाएगा तभी जो कुछ जो तो काम बनेगा। x बराबर 50 - 7y है, ठीक है। 10 भी रखते थे तो शायद बन जाता, 10 भी रखते थे तो शायद बन जाता। एक काम करें, 10 रखे, चाहे रहने दीजिए, छोड़िए हटाइए, 10 रखे थे तो भी बन जाता। कितना होगा ये, बटा 5। 50 घटाओ 7 गुना -5 बटा 5। अब देखिए 50 -7 गुना -5, माइनस प्लस 35 बटा 5, 50 35 हो गया दोस्तों, 85 बटा 5। अरे भाई 17 हो जाएगा यार, इतना बड़ा तो ग्राफ का पेज भी नहीं है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, -5 रखेंगे तो ग्राफ हमारा बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। इसको 10 ही मान लेते हैं, 10 ही मान लेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं दोस्तों।
यहाँ पे x बराबर 50। देखिए गलत नहीं था, ये मैंने इसलिए काटा कि इसमें जितना स्पेस कम पड़ जाएगा, 17 आएगा ना, तो 17 सब में आना चाहिए। तो इतना बड़ा हमारा ग्राफ का पेज तो है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको कट किया। बटा 5, 50 घटाओ 7 गुना 10 बराबर बटा 5, 50 घटाओ 70 बटा 5, 50 में से 70 गया -20, -20 में से 5 से कटाइएगा तो -4 हो जाएगा, 20 है 4 मरतबे, ठीक है। तो अब इसका भी हम क्या करेंगे, बक्सा तैयार कर लेंगे। जो बक्सा बनाते हैं हम लोग, 2 ही का बक्सा बना रहे हैं। आप चाहेंगे तो 3, 4, 5 जितना बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, बट उतना ज़रूरी नहीं है, 2 काफ़ी होता है, x y। चलिए यहाँ पे आपने y का मान 5 रखा था, तो x का मान कितना आया था, 3 आया था। यहाँ पे y का मान 10 रखा था, तो x का मान कितना आया, -4 आया। चलिए पहला कंप्लीट किया मैंने, अब दूसरा कंप्लीट करने की बारी है। अरे भाई ये भी वैसे ही है यार, कहाँ से सब। अच्छा चलिए अब की बार इसको भी सेम कंडीशन में लगाते हैं। 46 घटाओ 5y, x बराबर 46 घटाओ 5y बटा 7। ये गुना में था तो इधर आ गया बटा में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या मानिएगा देख लीजिए। माना कि अगर यहाँ 5 रखते तो 5 × 5 = 25, और 46 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 7 से कट जाएगा। हाँ माना कि y बराबर आपने क्या रखा, 5 रखा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 46 घटाओ 5y बटा 7। 46 घटाओ 5 × 5 = 25, 5 और y का मान 5 बराबर 7। 46 घटाओ 25 बटा 7 यानी हो गया कितना, 21 बटा 7 यानी 3। यही तो आंसर लग रहा है, 5 3 5 3 5 3 5 3 मैच हो रहा है। क्योंकि पिछला बार में भी यही हाल हुआ था। 6 4 इसमें क्या मैच हुआ था, 7 3 7 3 मैच हुआ था, तो 7 3 पे क्रॉस हुआ था। यही काम इसमें भी होगा। आंसर तो मिल चुका है, 5 3 और 5 3। चलिए अब हम दूसरा चीज़ मानते हैं। माना कि अब y बराबर कितना मानिएगा कि भाई ऐसे ही कट जाए। अगर हम इसको -5 मानते हैं तो 5 × 5 = 25, और 46 को 25 को क्या हो जाएगा, 46 को 25 को 5 6 11 6 71 नहीं होगा। इसको ऐसा रखिए कि ये हो पाए। अगर हम 1 रखते हैं, अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो भाई ये 41 आएगा। ये कितना आएगा, 41 आएगा। तो 41 7 से भागा लगेगा नहीं। अगर हम 2 रखते हैं तो ये कितना आएगा, 36 आएगा। 5 2 10 36 में भी 7 से भागा नहीं लगेगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 5 3 15, तो 46 में से 15 गया, 46 में से 15 गया, 31 भी नहीं लगेगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 46 में 20, ये भी नहीं आएगा। 26 में ये भी नहीं आएगा। 5 तो रख ही लिए हैं। एक काम करते, क्या रखे जैसा है पॉइंट बना है। अगर हम 6 रखते हैं तो 16, तो 30 तो 16 हो जाएगा। अगर हम 7 रखते हैं तो 46 में से 35 गया, 46 में से 35 गया, 11, ये भी नहीं होगा। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 7 49, 7 7 49, ये भी नहीं होगा। 8 रखते हैं तो 56, ये भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, माइनस में रखते हैं। अभी 46 -1 रखेंगे तो 46 5, 46 को 5 को 46 5 51, 7 के पढ़ा में 51 नहीं है। अगर हम 46 में हाँ आ गया। आप यहाँ -2 रखिए, क्योंकि 7 के पढ़ा में 56 है, -2 ही रखिए। पता चल गया क्यों मैंने 2 रखा, क्योंकि ये कट छट के बराबर हो जाए। अब 46 - 5y बटा 7,
46 माइनस 5 गुना -2/7। 46 5 दूना 10 यानी माइनस गुना माइनस प्लस 10/7। 46 10 56/7 बराबर 8 आ जाता है। ठीक है, देखिए इतना मेहनत करने के बाद अभी मेरे को 2 सुराग मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे। यहाँ पे आपने y का मान 5 रखा तो x का मान 3 आया। आपने वहाँ y का मान, अरे 5 लिखने दे यार, 5 भी नहीं लिख पा रहा हूँ सही से। यहाँ पे आपने y का मान -2 रखा तो x का मान कितना आया, 8 आया। बस दो ही खंड बनाया हूँ। आप चाहे तो 3 4 5 बहुत सारे टाइम बर्बाद कर सकते हो। चलिए हम इसको अब बनाने का प्रयास करते हैं। लास्ट जो है 8 तक है, 10 तक है, सॉरी यहाँ पे अधिकतम 10 तक है, तो हमको बीचे बीच एकदम काम करना पड़ेगा। लाइट चला गया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। गर्मी इतना न है कि लाइट जवाब दे देता है। अब इस ग्राफ को आप जैसे हम बनाते आ रहे थे वैसे ही क्या करें, एक पेन उगता भी नहीं है, दूसरा पेन लेता हूँ। हाँ, दूसरा पेन, चलिए रेड पेन का थोड़ा सा यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। इस तरीके से खींच लेते हैं आप लोग। लेकिन एग्ज़ाम में ये पेन से ग्राफ मत बनाइएगा, ये मैंने मजबूरी बस बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इधर क्लियर दिखाई पड़े। इसको गलत ही माना जाएगा हमारे हिसाब से। चलिए यहाँ पे आपका वाई अक्ष और ये जो है एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पे तो पॉइंट 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाई का मान मैंने 9 तक लिया, एक्स का मान 9 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पे दिखाई भी नहीं पड़ा पूरा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 लाइट थोड़ा, हाँ चलिए लाइट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पहला समीकरण क्या है ये आप देखिए। पहला समीकरण है x का मान 3 और y का मान 5। x का मान 3 कहाँ है, यहाँ पे है। y का मान 5 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये वाला पॉइंट, इसके सामने वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बना। ये वाला पॉइंट जो है आपका क्या बन गया, 3 और 5। दूसरा है -4 और 10। तो देखिए x का मान में है तब प्लस वाला है, माइनस वाला इधर ही ना है। 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, -4 हो गया। और y का मान 10 इधर है, 10 इधर है। तो ये सीधे सामने जाएंगे 10 के सामने ये वाला पॉइंट जो है। अच्छा, आप 10 से 4 को गिन सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो है क्या हुआ, ये रेखा जो है, चलिए ब्लू कलम का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ये इस तरीके से ये रेखा तैयार हो जाता है। तो ये जो समीकरण है इस पर लिख दीजिए -4 10, इस पर लिख लीजिए क्या, 3 और 5, 3 और 5। अब दूसरा जो समीकरण है ये देखिए, इस समीकरण का नाम है 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। यहाँ पे दर्शा दीजिए। आप यहाँ पे दर्शा सकते थे, यहाँ पे जहाँ मर्जी जहाँ। ठीक है, अब इस समीकरण को बनाए 3 5। 3 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, अगला वो है 8 - 2। 8, x का मान 8 किधर है, यहाँ है। अब -2 किधर आएगा,
-1 -2 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे बाबा, इसको मिलाएंगे, यहाँ लिख देंगे 8 -2, ठीक है। अब इस समीकरण का नाम होगा कितना, 7x + 5y = 46। अब देखा जा रहा है दोस्तों कि ये दोनों समीकरण जो है, दोनों समीकरण का ग्राफ 3 और 5 पे कट रहा है। यहाँ पे पना कम है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरण बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए x का मान 3 और y का मान 5। आपने x क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य, और y क्या माना था, एक कलम का मूल्य, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य आपका हो गया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। यही आपका आंसर है दोस्तों, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया और एक। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। 97 सब्सक्राइबर है और वीडियो 100+ है, यानी सब्सक्राइबर से ज़्यादा तो मेरी वीडियो है। और अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो कमेंट में कुछ ना कुछ कहिए, जो मैं कुछ जो है सुधार कर सकूं। लेकिन मेरा भी चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। आप लोग इतना लोग है, थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट दिखा दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।